तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना बड़ा बड़ा मटन के पाए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कितना मोटा और बड़ा मटन के पाए हैं। तो आज हम जो है इसी का रेसिपी आपको बताएंगे, किस प्रकार पाए का बेहतरीन एक रेसिपी आप बना के खा सकते हैं ठंडी में। तो ये तो ये देखिए दोस्तों, अब ठंडी का महीना आ गया है और पाया खाने का सबसे बेहतरीन समय यही होता है। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा पाया देख लिए दोस्तों, कितना बड़ा बड़ा है। और ये जो है, ये बकरे का पाया है, एकदम ब्लैक कलर का। तो इसी का हम पाया लिए हैं। तो इसी को दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार इसको बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों, इस पाया का मजेदार रेसिपी सीखने के लिए। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और जो पाया लवर है उसको सेंड भी कर दीजिएगा। वीडियो को हाइप करना ना भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये पाया को किस प्रकार साफ करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रकार आप पानी ले लीजिए दोस्तों, और इसको एक गैस पे चढ़ा दीजिए दोस्तों इस प्रकार, और इसको फ्लेम को ऑन कर दीजिए। ये पानी गर्म बना रहेगा, तभी जो है पाया बेहतरीन ढंग से साफ होगा दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों, इसको हम पानी के ऊपर में गर्म डालेंगे, और ये देखिए दोस्तों, कितना बेहतरीन से इसका जो बाल है वो एकदम हटना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए, इसी प्रकार जो है पानी से डाल डाल कर आपको छुड़ाना है। और यहाँ पे जो खूर होता है ना दोस्तों, तो खूर को भी गर्म पानी में डालिएगा, और चाकू की मदद से ये देखिए इसका खूर भी छूट के अलग हो जाएगा। नीचे में जो बड़ा वाला खूर होता है उसको भी इस प्रकार जो है चाकू से अगर नहीं छूले तो थोड़ा पानी में डाल दीजिएगा दोस्तों, और उसके बाद उसको इस पर डालिएगा। और ये देखिए दोस्तों, खूर जो है बाहर निकल जाएगा। खूर के अगल बगल में जितना भी बाल है सबको चाकू के मदद से रगड़ रगड़ के घिस घिस के इसको साफ कर लीजिएगा दोस्तों। और ये देखिए कितना बेहतरीन यहाँ पे साफ हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार जो है आपको साफ करने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों। तो इसी प्रकार से दोस्तों गर्म पानी में डुबाते जाइए, या इसका बाल को हटाते जाइए। और ये देखिए दोस्तों, इसका जो बीच में है ना, दोनों खुर के बीच में बाल होता है छोटे छोटे, तो उसको भी चाकू से मदद रगड़ लीजिए दोस्तों, ताकि इसमें का सारा बाल एकदम हट जाए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे सारा को हम एकदम बेहतरीन ढंग से कर लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, चारों खूर जो है सबको हम अच्छा से, चारों पाया को एकदम खूर को सबको निकाल दिए हैं। अब बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहाँ पे साफ हुआ है। लेकिन देख लीजिए अभी भी बाल जो बचा हुआ है। तो इस बाल को किस प्रकार रिमूव करेंगे, चलिए वीडियो में आगे जानेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो इस प्रकार का दोस्तों हाई फ्लेम ले लीजिएगा, गैस ले लीजिएगा इससे, और गैस पे मदद से जो है आपको आग में झरकाना है पूरा अच्छे तरह से। तो देखिए किस प्रकार हम बाल आग में झरका रहे हैं। तो आग में झरकाने के बाद एक बात का ध्यान रहिए दोस्तों, पूरा इसको झरका देना है, थोड़ा सा भी नहीं रहना चाहिए। इसके खूर के बीच में, नीचे और चारों बगल से पूरा एकदम लाल करके झरकाना है दोस्तों। इससे क्या होगा ना, कि जितना भी बाल रहेगा छोटा बड़ा वो सारा हट जाएगा दोस्तों, झरक जाएगा। बहुत ही अच्छा इसका साफ होके निकलेगा दोस्तों। तो चलिए दोनों तरफ जो है एकदम झरका देंगे। तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों, एकदम इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। इसको थोड़ा सा भी मिक्स मत कीजिएगा, इसको एकदम काला करके झरकाना है आपको, ताकि बाल जो है एकदम से हट जाए। और ये देखिए दोस्तों, पूरा काला करके हम झरकाए, देखिए बाल बिल्कुल ही नहीं, इसका खूर के बीच में भी जो छोटे छोटे रुआ होता है कुछ भी नहीं है दोस्तों, एकदम सब जल गया है दोस्तों। तो अब आपको क्या काम करना है, यहाँ पे ठंडा पानी ले लेना है, पानी में सारे पाए को डाल देना है दोस्तों। इससे क्या होगा ना, इसका जो जला हुआ स्किन है वो फूल जाएगा पानी से, वो अच्छे से पाए के ऊपर से रिमूव हो जाएगा। तो 10 मिनट के बाद जो है यहाँ पे देखिए दोस्तों, पूरा एकदम पाया का जो काला काला जो स्किन जो जल गया था ना, वो आराम से हट रहा है देखिए। और ये प्रोसेस करना सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं कीजिएगा ना, तो पाया जब आप बनाइएगा तो ये सब झल झल के ऊपर आ जाएगा ग्रेवी में, और एकदम मजा खराब हो जाएगा दोस्तों। तो ये जरूर कर लीजिएगा। और चारों पाया को इस प्रकार जो है अच्छे से आपको रगड़ 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 के जितना भी काला काला जो जल गया है उसको हटा लेना है। और इसके बाद जो है आपका पाया जो है पूरा सफेद हो जाएगा। ऊपरी जो खूर है वहां पे जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वहां पे सबसे जला हुआ स्किन होता है इसका, ये रिमूव करना सबसे बेहद ही जरूरी हो दोस्तों। तो आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताएंगे, अगर एक बार देख लीजिए ना, पूरा एकदम मस्त पाया बना लीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरा जो है जला हुआ भाग जो था उसको हटा लिए हैं दोस्तों। ये देखिए कितना सफेद हो गया है मेरा पाया। तो अब क्या काम करेंगे, इसमें कट लगाने का बारी है। तो इस प्रकार चाकू ले लीजिए, इसको ठेवना पे हल्का कट ला के इस प्रकार इसका जो ठेवना है इसको तोड़ दीजिए। और जहां पे इसका नीचे में जो गुदा वाला पार्ट होता है ना, वहां भी कट लगा दीजिएगा दोस्तों। तो चारों का जो है ठेवना तोड़ना बेहद ही जरूरी है। अगर नहीं तोड़िएगा ना तो बहुत ही अच्छा से गलेगा नहीं, पकेगा नहीं, वो वहां पे कच्चा रह जाएगा। तो सबका ठेवना तोड़ लेने के बाद दोस्तों, पानी से इसको अच्छे से हाथों से रगड़ रगड़ के साफ कर लेना है, यही इसका मेन प्रोसेस होता है। तो चलिए इस ठेवना तोड़ने के बाद सबको साफ कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे ले लिए हैं कुकर। कुकर में हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल दोस्तों,
आप घी भी ले सकते हैं, अगर आपका सरसों है सरसों तेल भी ले सकते हैं। और कुकर में ही ये रेसिपी को बनाया जाता है। जैसे ही यहाँ पे गर्म हो जाता है ना, तो आपको यहाँ पे कुछ खड़े मसाले ले लेने हैं, जैसे लौंग ले लेना है, इलायची ले लेना है, बड़ी इलायची, जीरा और सूखा हुआ मिर्च। इसको अच्छे से चटका लेना है दोस्तों। और यहाँ पे जो है ना, पाया में बहुत ही कम मसाले इसमें खाया जाता है, ज्यादा मसाला का प्रयोग इसमें नहीं होता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। फिर हम एक प्याज को स्लाइस करके डाल देंगे। तो आप कहिएगा कि एक प्याज क्यों डाले, क्योंकि दोस्तों प्याज जो है बहुत ही कम मात्रा में रखा जाता है, और इसको अच्छे से जो है लाल करके भून भून दीजिएगा दोस्तों। और जो खड़े मसाले हैं जैसे बड़ी इलायची है, इसको हटा लीजिएगा। और फिर हम यहाँ पे जो है हरी मिर्च डालेंगे दोस्तों। हम यहाँ पे मिर्ची का पाउडर यूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि पाया का एक अपना एक फ्लेवर होता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे प्याज को कम रखा जाता है। तो जो खड़े मसाले हैं उसको हम अभी हम हटा देंगे, जैसे बड़ी इलायची, ये सब जो है काला आ जाता है, मुंह में रखने के बाद मुंह खराब हो जाता है दोस्तों। तो चलिए इसको जो अच्छे से भून लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है प्याज जो है पूरा लाल हो चुका है 5 मिनट भूनने के बाद। तो अब हम यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 चम्मच डाल देंगे। फिर हम यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, ये कलर लाने का होता है, तीखा नहीं होता है। फिर हम यहाँ पे जीरा पाउडर डाल दिए 1 चम्मच। फिर यहाँ पे हम 1 चम्मच हल्दी डाल दिए दोस्तों। फिर स्वाद अनुसार नमक डाल दिए हैं। और फिर हम यहाँ पे डालेंगे गोल मरीच का क्रश डालेंगे दोस्तों, ये पाउडर नहीं है, क्रश है। और ये सारे मसाले को जो है अच्छे से मिक्स कर देना है दोस्तों। याद रहे जब भी आप पाया बनाए ना, तो कम मसाला डालें, और इसको हल्का पानी डाल डाल के इसको अच्छे से भुनेंगे भुनेंगे। और ये बात दोस्तों, ज्यादा मसाला नहीं डालिएगा, क्योंकि पाया का जो फ्लेवर है, जो स्वाद है, वो नहीं आ पाएगा, सिर्फ मसाले का ही स्वाद आएगा दोस्तों। एकदम कम से कम मसाले में बनाइए, क्योंकि पाया का एक अपना एक टेस्ट होता है और अपना एक अरोमा होता है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है मेरा मसाला जो है एकदम बन के तैयार हो चुका है, एकदम अच्छे से भुन चुका है। आप देख सकते हैं कितना कम मसाले हैं। तो अभी हम क्या काम करेंगे ना, यहाँ पे अब हम पाए को डाल देंगे दोस्तों, क्योंकि इसको जो है मसाले में भूनना 10 मिनट बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि इसका जो भी पाए का स्मेल होता है ना, वो स्मेल जो है एकदम हट जाएगा, और पाए में थोड़ा सा भी आपको स्मेल नहीं रहेगा। तो इस प्रकार आप डाल ले दोस्तों। और इस प्रकार डाल के जो है ना, वो अच्छे से पाए को मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे बड़ा चमचा हो गया था, तो हम यहाँ पे छोटा चमचा ले लेंगे, और इस प्रकार जो है इसको मिक्स करते रहेंगे दोस्तों। और याद रहेगा पूरा एकदम 10 मिनट से न ज्यादा कर दीजिए, चलेगा, लेकिन 10 मिनट से कम नहीं करना है आपको। इससे जो है ना पूरा इसका स्मेल जो होता है ना मटन वाले, वो एकदम हट जाएंगे दोस्तों। तो चलिए इसको 10 मिनट तक पका लेते हैं अच्छे से। ये देखिए दोस्तों, एकदम पेशेंस हो गया। 10 मिनट के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो चुका है। और देखिए अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे पानी डाल देंगे दोस्तों। पानी आपको उतना ही डालना है जितना आपको ग्रेवी लगे, क्योंकि ज्यादा पानी नहीं डालिएगा दोस्तों। इसमें इतना ही पानी डालिएगा जितना में से पाया जो है वो डूब जाए। और इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लीजिएगा दोस्तों, एक बार अच्छे से चला लीजिएगा। फिर क्या काम करना है आपको, यहाँ पे कुकर का जो ढक्कन जो है वो बंद कर देना है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। इसमें अब जो है कुकर का ढक्कन बंद करने के बाद जो है आपको एक सीटी जो है हाई पे लगाना है, बाद बाकी 6 सीटी एकदम लो पे लगाना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो है सीटी लग चुका है। और ये देखिए मेरा पाया कितना मस्त कलर आया है, पूरा एकदम गल चुका है दोस्तों। आप सोच नहीं सकते हैं इतना गल, अगर कस के झटक देंगे तो ये हड्डी बाहर आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए पूरा एकदम गल के हलवा हो चुका है पाया। और ये देखिए दोस्तों कितना शानदार हुआ है, तो कम मसाले में बहुत ही बेहतरीन बना है दोस्तों। तो अब जो है इसको हम टेस्ट करके दिखाएंगे दोस्तों, क्या इसका टेस्ट है। तो चलिए टेस्ट करके दिखाते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे पाया मेरा बन के तैयार हो चुका है, और आप ये देख सकते हैं दोस्तों, पूरा एकदम हड्डी से हड्डी तोड़ दिया है। और ये देखिए दोस्तों, इसको इस प्रकार कीजिएगा ना, तो ये जो है पूरा हड्डी अपना तोड़ दे छोड़ देगा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, देखिए हड्डी निकल के कितना अच्छा से गला है दोस्तों। तो इसको जो है चपाती के साथ खाएंगे, साथ में प्याज लिए हैं। और मटन पाया जो है ठंडी में खाना चाहिए, बहुत ही अच्छा सीजन होता है ठंडी में। तो ये थोड़ा सा ग्रेवी लिए है दोस्तों, और थोड़ा सा ये पाया लेंगे। ये देखिए पूरा एकदम गला हुआ है। इसको टेस्ट करते हैं। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन बना है। और ये जो पाया जो है ना एकदम रुई की तरह गल गया है। और आपको जो रेसिपी हम बता दिए हैं, कैसे साफ सफाई करना है, A to Z जानकारी दे दिए हैं। अगर आपको पाया बनाना
आसान नहीं लगता है तो इस वीडियो देखने के बाद आपको आसान लगने लगेगा। तो इसी प्रकार आप मार्केट से लेके आइए पाया को, बनाइए, खाइए, खिलाइए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। दोस्तों नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को हाइप करना ना भूलिएगा दोस्तों। और जो पाया लवर है उनको जाके शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि वो आसानी से बना के खा पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जय हिंद जय भारत।